हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं क्लास 2 की इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक में से लास्ट यूनिट का चैप्टर द ग्रासहॉपर एंड द आंट। तो बच्चों, ग्रासहॉपर जो होता है वो एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे कि हम टिड्डा कहते हैं। ठीक है, टिड्डा जो ग्रास में रहता है ना, घास में, उसे हरे रंग का होता है, उसे ग्रासहॉपर कहते हैं। और आंट तो आपने देखी ही होगी, चींटियाँ। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहॉपर। He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी टिड्डा रहता था और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दिन भर वो गाना गाता और खेलता रहता धूप में, गर्म धूप में। ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। और वो हंसकर कहता कि मेरी तरफ देखो, मैं उतना खुश हूँ जितना मैं खुश रहना चाहता हूँ। द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स। ग्रासहॉपर मतलब टिड्डा चींटियों को देखकर हंसता, और वो चींटियाँ जो थी वो बहुत ही मेहनती थी, जो कि दिन भर काम करती रहती थी। We are storing grain for the long winter ahead. और चींटियाँ उसे जवाब देती कि हम ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं। ग्रेन मतलब वो फूड स्टोर कर रही थी। किस लिए फूड स्टोर कर रही थी? तो क्योंकि बाद में जब सर्दियों के दिन आते तो खाना नहीं मिलता, इसलिए वो ग्रेन्स को स्टोर कर रही थी। द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। जो आलसी टिड्डा था वो और जोर से हंस पड़ता। Summer ended and the cold winter arrived. फिर गर्मियों के दिन खत्म हुए और सर्दियाँ शुरू हो गई। The wind blew strong and it started snowing. और हवा तेज बहने लगी और बर्फ भी गिरने लगा। The grasshopper now began to worry. अब ग्रासहॉपर को चिंता होने लगी। There is no food to eat. No grass, no flowers or leaves. अब देखो, खाने के लिए खाना ही नहीं है, ग्रास नहीं है, फूल नहीं है, पत्ते नहीं है। I can't see even the tiniest fly or worm. और छोटी सी छोटी मक्खी, फ्लाई कहते हैं मक्खी को, और वर्म मतलब जो वर्म्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो वर्म भी नहीं दिख रहे हैं। What will I do? अब मैं क्या करूं? I will surely starve. बच्चों, starve का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। ओके, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख से मैं तो मर जाऊंगा, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर क्या करूं मैं? Let me meet my kind neighbor. तभी उसे ख्याल आता है चींटियों का। वो कहता है कि मेरी जो पड़ोसी है, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, मेरे पड़ोस में रहने वाली जो चींटियाँ हैं, मैं उन्हें जाकर मिलता हूँ। और वो उनके पास चला जाता है। द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। उस टिड्डे को याद था कि जो मेहनती चींटियाँ थी उन्होंने ग्रेन्स स्टोर करके रखे हैं सर्दियों के लिए। उसने एक चींटी के दरवाजे पर नॉक किया। डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। वो कहता है कि चींटी, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? द एंट शुक इन एंगर। तभी वो चींटी गुस्से में कहने लगी, लेजी वन, आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। तुम पूरे समर में, पूरे गर्मियों के दिनों में क्या कर रहे थे? यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम तो सिर्फ गा रहे थे, नाच रहे थे। यू शुड हैव थॉट
of the cold winter months ahead. तुम्हें इन सर्दियों के दिनों के बारे में पहले ही सोचना चाहिए था. Go away, दूर जाओ. और ऐसा कहकर उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. और जो आलसी टिड्डा था वो पहले जितना भूखा था वैसे ही वो अब भी भूखा ही रह गया. तो बच्चों ये जो कहानी है वो ली गई है ईसाप्स फेबल नाम की एक कहानियों की किताब है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं. उस किताब से ये कहानी ली गई है. तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए. जैसे चींटियाँ मेहनत कर रही थी और उन्होंने विंटर के लिए, सर्दियों के लिए खाना रखा बचा के, तो वो खाना वो सर्दियों के दिनों में खा सकती थी, लेकिन बेचारा टिड्डा उसे तो खाना ही नहीं मिला. अब इस कहानी में जो हमने न्यू वर्ड्स देखे हैं उसको एक बार फिर से देखते हैं, उनके मीनिंग्स. हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती. जैसे वो चींटियाँ थी, मेहनती थी. अराइव्ड. अराइव्ड का मतलब होता है आना. स्टार्व. स्टार्व मतलब भूखा रहना. स्लैम्ड. स्लैम्ड मतलब जोर से पटकना या बंद करना. यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, उसने दरवाजे को स्लैम किया मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया जोर से, धड़ाम करके. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के. हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज. ग्रासहॉपर मतलब टिड्डा अपना दिन कैसे बिताता था. ही स्पेंड हिज डेज सिंगिंग एंड डांसिंग. वो गाना गाता था और नाचता था. Did the grasshopper find food in winter? क्या टिड्डे को खाना मिला सर्दियों में. No, the grasshopper did not find the food. क्यों नहीं मिला उसे खाना, क्योंकि उसने बचाया ही नहीं था, सेव ही नहीं किया था, स्टोर ही नहीं किया था, इसीलिए उसे खाना नहीं मिला. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? जब ग्रासहॉपर ने चींटी को खाने के बारे में पूछा तो चींटी ने क्या जवाब दिया. तो चींटी ने जवाब दिया, द आंट टोल्ड द ग्रासहॉपर दैट व्हाट वर यू डूइंग इन ऑल समर डेज. यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. यू डिड नॉट स्टोर एनी फूड. गो अवे. एंड शी स्लैम्ड द डोर. उसने, चींटी ने ग्रासहॉपर से कहा कि तुम तो समर दिनों में जब तुम फूड को स्टोर कर सकते थे, तुम सिर्फ गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, अब यहाँ से दूर जाओ. और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. ओके, ये थे क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स और एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.